नमस्कार, आदाब। मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। टिकटहार्थियों का इंतज़ार अब खत्म हो गया है, जहां आज आरजेडी कार्यालय से लेकर के राबड़ी आवास के बाहर तक टिकटहार्थियों को उनके इंतज़ार का फल देते दिखाई दे रहे हैं प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव। तो वहीं राबड़ी आवास के बाहर कुछ ऐसे भी टिकटहार्थी हैं जो इस उम्मीद में खड़े हैं कि अब उनको भी टिकट का प्रसाद जल्द से जल्द बटेगा। चलिए हम जोड़ते हैं आपको लालगंज विधानसभा क्षेत्र के एक उम्मीदवार से और जानने की कोशिश करते हैं कि अपने अल्फाजों के जरिए राजनीतिक तंत्रों का बखान किस तरह करते नजर आएंगे लालगंज विधानसभा से ये टिकटहार्थी। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। हाँ मैडम, धन्यवाद। आप ये जान लीजिए, मेरा नाम केदारनाथ प्रसाद और मैं लालगंज का विधायक रह चुका हूँ, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के सदस्य के रूप में। और आज हमारे यहाँ बिहार में पूरे भारत का कुंभ मेला लगा हुआ है। ये गणतंत्र का कुंभ मेला है, गंगा स्नान का नहीं। ये राजनीति में जनता के जीवन के उत्थान की, जातीय उन्माद वालों की समन करने की, समता, समानता और सांप्रदायिक सौहार्द की यह गंगा स्नान जनतंत्र की पावन धरती पर लगी है। और राजद पूरे आवाम के हित की बात करता आया है, करता रहेगा। आज इस देश में, इस प्रदेश में ऊपर और नीचे दो मुही सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये पूरे मुल्क को भ्रष्ट कर चुका है। इसके खात्मा के लिए इस गंगा स्नान में जितने भी संत महंत आए हुए हैं, छोटे बड़े महंत आए हुए हैं, जो टिकट लेने वाले आए हों, जो टिकट दिलवाने वाले आए हों, इन सबों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इसी मुस्तैदी के साथ आप राष्ट्रीय जनता दल के बुलंद खेमे को मजबूत करके रखें और जिसको टिकट मिले उसको जाकर विजयी बनावे। क्योंकि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। एक नौजवान के मुख्यमंत्री बनाने से बिहार का कल्याण होगा। ये सड़े गले लोगों को हटाना ही जरूरी है। बाकी हम लोग संकल्पित हैं, जितने यहाँ लोग आए हैं पूरे बिहार से, ये सब लोगों की एक मंशा है कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं। जदयू के नेता अभिषेक झा और अशोक चौधरी ने कल इल्ज़ाम लगाया है कि पूर्णिया में जो राजद मंत्री का नेता का जो हत्या हुआ, उसमें कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का नाम फंसाया जा रहा है। क्या ये एक निहांतर राजनीतिक साजिश है या इसमें कुछ और है? सर, बहुत अच्छी बात, आप तो स्वयं इस बात को रखे हैं। और ये बात देख लीजिए, देख न सकी पढ़ाई विभूति, जब कोई आगे बढ़ता है जनहित के लिए तो उसके पीछे कुत्ता बहुत भूखने लग जाते हैं। इस लड़के के पीछे लोगों की समझदारी हो गई है कि यह तेजस्वी नहीं ओजस्वी है और ये तेज रफ्तार पर चल रहा है। तेज रफ्तार बिहार का भविष्य है, इसलिए इसके पीछे तरह तरह की ढेला फेंकने का काम, शिकायत करने का काम, साजिश हो गई है इन लोगों की। एक तो ऐसे ही जो मौजूदा सरकार है, इसके यहाँ 5 आदमी भाड़ की तरह गलत गलत बयान करते रहते हैं। अगर तेजस्वी हमारे कुछ अच्छी बात करते हैं, तेजस्वी की अच्छी बात होती है, तो ये सब के सब वहाँ उन्मादी बात करने लगते हैं। ये जातीय उन्माद फैलाते हैं। ये धर्म का पिटारा खोलकर और धार्मिक उन्माद फैलाकर इस सूबे को चौपट करने पर लगे हैं। इसलिए ये जो साजिश हुई है, ये सबसे भद्दी साजिश है। साजिश आपके सामने है, जो उत्तर प्रदेश में एक बच्ची का इन लोगों ने सरेआम बलात्कार किया, हत्या की, और पुलिस वालों ने, 200 पुलिस वालों ने, मोदी सरकार की पुलिस वालों ने उसे पेट्रोल उछलकर जला दिया। इसका कोई चुप्पी नहीं, भरोसा नहीं। ये यहाँ इनकी सरकार है, इसलिए लंबी चौड़ी बात ये करते हैं, फरेब करते हैं। ये धोखेबाज हैं, ये पलटू राम इनका नाम है और इस तरह से जनता को धोखा में, फरेब में डालते हैं। इसलिए मैडम, मैं आपके स्तर से मैं चाहूँगा सूबे बिहार के लोगों को आप भी आगाह करें कि बस एक बार तेजस्वी सरकार, बिहार का भविष्य उज्जवल होगा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप ये बताइए बाबा कि जो पलटू राम है, पलटू राम ने गांव-गांव और शहर, गली गली में बिजली और पानी लाया पलटू राम ने। आप कह रहे हैं कि पलटू राम है, तो वहीं पलटू राम जी के जो नेता हैं वो तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी तमंचे बांटेंगे, 10 लाख नौकरी नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इनको जब हमने गद्दी दिलाया, हम त्याग करके अपने बेटा को, तेजस्वी को, हमने उप मुख्यमंत्री बनाया और इनको मुख्यमंत्री बनाया कि जाओ तुम छोटे भाई हो। और ये जाकर बिहार को विशेष दर्जा की बात का झूठी ढोंग करते रहे, परंतु ये बिहार का विशेष दर्जा तो चूल्हीभार में चला गया। ये मोदी के यहाँ चमौटी बांधकर उनके पीछे कुत्ता की तरह घूम रहे हैं। और ये बात
ये गली गली उनका पैसा नहीं है, ये गरीबों का पैसा है, किसानों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है। बिहार को भारत सरकार देती है। हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया है जिसपे सारे देश की नजरें इस समय टिकी हैं। क्या हाथरस की निर्भया को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये सरकार को हम लोग उतार देंगे गद्दी से, ये सबसे बड़ी उसका इंसाफ होगा। और उसके बाद तमाम इसमें लगे हुए लोगों को हम लोग या तो आजीवन कारावास या फांसी की सजा दिलाकर छोड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब मिलने गए तो वहां पर के पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ये कह के कि वो धारा का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? आप भारत सरकार की बात जानते हैं। देहात में कहावत है मैडम, सुन लीजिए, हाकिम हारे तो मारे, जीते तो मारे। ये बेईमानों का राज है। जो ईमानदार जाएंगे लड़ने उनको मार के भगाएगा। इसलिए मैं आपको निवेदन के साथ मैं कहता हूँ कि ये निकम्मी सरकार को, ये बेईमान सरकार को गद्दी से उतारना पड़ेगा। ये भरम का जाल फैला रहा है, लोगों को धोखा में रख रहा है। अगर बाबा आपको चुनाव का टिकट मिल जाता है तो अपने चुनावी क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? आप सुनिए, मेरे चुनाव क्षेत्र की बात आप जानिएगा। ये लोग बहुत जानते हैं। सावन में पॉकेट में पैसा 100-200 पड़ता था और रात में लोग खिलाकर सारे वर्कर को रखते थे। मैं वहाँ से जीता 50,000 वोट से। उन लोग की किसी की जमानत जब्त हुई, कोई हार गए। और मैडम उस समय से मैं अभी तक पार्टी के सेवा में हूँ। आज भी चाहता हूँ कि नौजवानों की टोली, आप लोग भी सुन लो भाइयों, जो नौजवान को टिकट मिल जाए आप लोग अपना औलाद समझ के, अपना भाई बेटा समझ के उसको मदद करिए। क्योंकि हर एक औलाद तेजस्वी है और हर तेजस्वी एक बिहार का नौजवान है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं मैडम कि हम जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग को तन मन धन से जिताने का काम करेंगे। और क्षेत्र में मेरा विकास, आप लालगंज चले जाइए, पता कर लीजिए, लालगंज का दीवाल, ईंटा, गली, गांव हिंदू मुसलमान बोलेगा कि हाय केदार, इसके ऐसा कोई नहीं। परंतु उसके बावजूद भी हम लोग टिकट नहीं मांग रहे। वैशाली के रमा सिंह पार्टी में आ गए, इस पे क्या प्रतिक्रिया? आप सुनिए, रामा सिंह जी कभी कहीं थे, वहाँ से कहीं आ गए। हम लोग के यहाँ के बड़े एमपी हार गए, वो जीत गए। ये हवा है। हवा क्या है कि जनता कभी कभी अपने आप को आपे से बाहर करती है तो पंगु लंघते गिरिबम, लंगड़े लूले को आसमान पर चढ़ा देती है। यह जनता की अपनी ताकत है जो गणतंत्र ने उसको दिया है। तो रामा सिंह जीत गए वहाँ से, हम लोग वहाँ से हार गए, हमारे एमपी हार गए। हम लोग को उसका मलाल नहीं, पार्टी में हम लोग आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे। आज रामा सिंह जी फिर आए हैं, स्वागत है। अगर पार्टी में आए हैं तो हमारे यहाँ आने वालों का अतिथि देवो भव हम लोग सम्मान करते हैं, वो चाहे किसी जाति को। हम जातीय उन्माद नहीं फैलाते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को द न्यूज़ वॉल के तहत आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र के लोगों को अपना भगवान और माँ बाप मानते हैं। इसलिए कि जो प्रतिपालन सोई नरेशु, मेरा एक बार जन्म हुआ माँ के गर्भ से, दूसरा बार जन्म हुआ बक्सा के पेट से। जिस बक्सा के पेट में बैलेट पड़ा, उस बैलेट का बूंद को हम पुत्र के रूप में उनके यहाँ जन्मे हैं और एक एक गांव के लोग को हम सेवा किए हैं। इसलिए हमारे यहाँ न कोई हरिजन है न कोई गिरिजन है, कोबर छोट कहत अपराधु। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सब एक है। हम सब खुदा के बंदे हैं, भगवान के औलाद हैं। इसलिए हम सब लोग एक और नेक होकर रहते हैं। लेकिन जहां तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो हर वर्ग के लोगों को चांस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, वहीं जब महागठबंधन की बैठक थी तो वहां पे कोई भी मुसलमान, इस्लाम कम्युनिटी से एक आदमी भी नहीं था। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मैडम, कमेटी बनी, फॉर्मेशन हुई, उसमें सारे लोग कमेटी के मेंबर लोग उसमें आए, सबकी सहमति से टिकट बांटने के। ये सवाल सर जदयू के नेताओं का है, मेरा नहीं। हाँ, तो वो तो करेंगे ही मैडम। उनको तो छिद्रावलोकन, कहाँ छेद है, भुड़की है, उसी में ताकते हैं वो। उनके पास और कुछ है नहीं। ये तो इतने शैतान है कि देहात में उरहड़ी मौगी होती है, चुंगली तो कान लगा के सुनती है और फुसुर फुसुर बोलती है। यही तो नीतीश के यहाँ है। 5 गो चक्का है इनके यहाँ जो डेली बोलता है और आप लोग छापते हैं। हम लोग का ये बात अगर देश में आप भेजिए तो इसको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं। इसलिए मैडम, मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि सच्चाई को, सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बिहार सरकार के और केंद्र सरकार के सख्त विरोधी हैं। हम इन लोग को न लगाए हैं न लगाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। साथ ही साथ जो खंडन है आरजेडी को लेकर के, आरजेडी पार्टी को लेकर के जो खंडन किया जा रहा है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, उसको भी साफ तौर पे इन्होंने नकारा है। आपको ये पूरा जो अभी इस वक्त सर ने अपनी बातों को रखा है वो किस तरह का प्रतिक्रिया लग रहा है, ये हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आरजेडी अब प्रथम चरण जो उसका खत्म हो रहा है, उसके सारे टिकटार्थियों को अपना टिकट दे दिया है।
ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हमने आपको द न्यूज़ वॉल के तहत दिखाया था। लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें दलित, मूसहर और भी अलग अलग जाति के लोग थे। आज बहुत सारे लोगों को उनकी टिकट नहीं मिली। उनकी भी प्रतिक्रियाएं द न्यूज़ वॉल के थ्रू हमारे पास आ रही हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के लिए बने रहें द न्यूज़ वॉल के साथ। मैं अनुप्रिया, आदाब।